A very good morning to one and all, class 11. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the second video of this chapter, chapter number 5, Mother's Day, from your book Snapshot Students. So students, this chapter, Mother's Day, so this chapter, we have read that earlier that there are 5 characters in this chapter, and the writer of the chapter, J.B. Priestley, so he described this play, Mother's Day, as a plight of a mother in her own family. That what is the condition, what is the situation of a mother in her own family, and her husband and children treat her like a servant. किस तरह उसके हस्बैंड और चिल्ड्रन उसे मिसेस पियर्सन जो हैं, इस कैरेक्टर हैं जो कि मदर हैं, उन्हें कैसे वो ट्रीट करते हैं एक सर्वेंट की तरह. एंड हाउ मिसेस पियर्सन इज सच अ लेडी, सो शी इज़ वेरी टिमिड एंड अ वीक विमेन, एंड her next door neighbor, Mrs. Fitzgerald, so she helps her out so that she can cope up with that situation. So let's read the chapter here, students. Mrs. Fitzgerald collecting up cards, and that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Mrs. Fitzgerald जो है इस प्ले के सिचुएशन में दोनों जने एक टेबल पे बैठी हुई हैं, आपस में कॉन्वर्सेशन करती हैं. मिसेस फिtzgerald कार्ड्स को कलेक्ट करती हैं बिकॉज वो एक फॉर्च्यून टेलर हैं. एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. और वो मिसेस पियर्सन को कहती हैं बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ. मिसेस पियर्सन, कुड बी अ बैड फॉर्च्यून, कुड बी अ गुड वन. आपका फॉर्च्यून बैड है या गुड है. ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ. सब कुछ किस पे निर्भर करता है, आप पर, खुद पर. मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़. अपना माइंड मेकअप करिए, आप सोचिए कि आपको इसे अच्छा करना है या बुरा करना है. मिसेस पियर्सन, येस थैंक यू मिसेस फिtzgerald, आई एम सच obliged. तो मिसेस पियर्सन क्या बोलते हैं, येस थैंक यू मिसेस फिtzgerald, आई एम obliged, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. I'm sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. कितना अच्छा है कि आप जो एक फॉर्च्यून टेलर हैं इतनी अच्छी, वो मेरे घर के पास ही रहती हैं. Did you learn that out of East too? क्या आपने ये फॉर्च्यून टेलर वाले जो गुण हैं ये आप पूर्व के देशों से सीख कर आई हैं. Move on to next page. Mrs. Fitzgerald, I did 12 years I had of it, with my old man rising to be lieutenant quartermaster. So he learned a lot and I learned a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your own family. So Mrs. Fitzgerald उन्हें रिप्लाई करती है, yes I did 12 years I had of it. 12 years तक मैंने ये सब कुछ सीखा है. And with my old man rising to be lieutenant quartermaster, and he learned a lot. उन्होंने बहुत सीखा. And I learned a lot more, और मैंने भी बहुत सीखी है ये फॉर्च्यून टेलर वाली गुण. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ. बट मिसेस फिtzgerald अब मिसेस पियर्सन से क्या पूछ रही हैं, क्या आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है. मिसेस पियर्सन, डियर पुट योर फुट डाउन. तो क्या बोलती है मिसेस पियर्सन को कि डियर अब टाइम आ गया है, दैट वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन. एक बार तुम करके ही बताओ, तुम अपने घर की खुद मालकिन बन जाओ. सो वो क्या कहती हैं कि अपने, योर पुट योर फुट डाउन मीन्स अपने पैर हमेशा के लिए जमा लो और अपने घर की मालकिन, मिस्ट्रेस बन जाओ. एंड अपने परिवार की, सो द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली. अगर तुम ऐसे ही रही, इतनी पोलाइट, इतनी टिमिड, इतनी वीक, तो तुम कभी भी अपने घर को होल्ड नहीं कर पाओगे. एंड इफ़ यू वांट टू होल्ड योर ओन हाउस, यू हैव टू बी द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली. So Mrs. Pearson, smiling apologetically, that's easier said than done. So Mrs. Pearson apologetically स्माइल करती हैं और ये बोलती हैं कि कहना बहुत आसान है, that's easier said than done. कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल. Besides, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. मैं उन सबको बहुत चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, बट दे ऑल आर वेरी थॉटलेस एंड दे आर सेल्फिश. बट मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं वो बहुत मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं. दे डोंट मीन टू बी. वो ऐसे बनना नहीं
चाहते हैं बट फिर भी वो लोग हैं. मिसेस फिजरल्ड, cutting in maybe not, but it you do be better for them if they learn to treat you properly. तो मिसेस फिजरल्ड कहती हैं हो सकता है शायद वो लोग ऐसे ना हो, बट सबका भला इसी में है दैट वो आपसे हाउ टू बिहेव नाइसली, इट्स बेटर फॉर देम दैट दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. वो आपसे अच्छे से नाइसली बिहेव करना सीख जाएं. मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे. मिसेस पियर्सन कहती हैं यस मैं भी यही सोचती हूँ कि ऐसा ही हो. मिसेस फिजरल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल. हुश द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन, lad or girl. Nobody you think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life it's ruined them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. So Mrs. Fitzgerald Mrs. Pearson को कहती हैं no doubt about it at all. तुम जो कह रही हो उसके बारे में कोई डाउट नहीं है. वो कह रही है हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड. किसी को भी हम कोई भी चीज़ बिगाड़ते हैं या उसे ख़राब करते हैं तो उसका किसी का कुछ नहीं बिगड़ता. बट ग्रोन मैन, लेड और गर्ल, सो चाहे वो बड़ा आदमी हो, लड़का हो या लड़की हो, जब हम किसी को बिगाड़ते हैं तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, किसी का नहीं. So you're nobody. You think it does them good when you run after them all the time. So वो क्या कह रही हैं, आप सोचती हैं कि जब आप उनके पीछे भागते हैं तो उनका भला होता है, या उनके ऑर्डर्स को मानते हैं तो उनका भला होता है. तो आप क्या करती हैं. सो मिसेस फिजरल्ड क्या कह रही हैं कि आप क्या करती हैं मिसेस पियर्सन, आप उनके पीछे एक सर्वेंट की जैसे रहती हैं. स्टे एट होम एवरी नाइट व्हाइल दे गोइंग आउट एंजॉइंग देमसेल्व्स. आप हर नाइट यहाँ रहती हैं और वो लोग अपने घर से चले जाते हैं और इन्जॉय करते हैं. नेवर इन ऑल योर लाइफ इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू. आप अपने आप को नहीं, आप उनको सभी को रूइन कर रही हैं उनकी लाइफ में. It's the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers. Husbands हो, son हो या daughters हो, उनको हमेशा अपनी mother का ध्यान या उनको सम्मान देना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. सो नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट. उन लोगों को उन्हें ऑर्डर्स देने के बजाय उन्हें पोलाइटली बोलना चाहिए और उन्हें डर्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए. एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन. और मिसेस पियर्सन को कहती हैं और अब मुझे आप ये मत कहना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसका मतलब आपको पता नहीं है. आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी. आप मुझे जितना बताना चाहती हैं उससे ज़्यादा मुझे आपके बारे में पता है. मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. सो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, हियर ड्यूबियसली मीन्स बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस मैनर में या संदेहपूर्ण ढंग से उन्हें बोलती हैं और कहती हैं कीपिंग ड्रॉपिंग अ हिंट, और एक हिंट देती हैं. मिसेस फिजरल्ड, हिंट इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन. सो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि हिंट्स की बात कर रही है मिसेस पियर्सन, जबकि आपके परिवार में इशारों से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए. मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली आई सपोज इट इज़, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस एंड इट इज़ सो हार्ड टू माइंड टू हैव. It is so hard to know where to start, and I keeping making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch and the clock. Oh, good gracious, look at the time. Nothing ready, and they all be home any minute, and probably all in a hurry to go out again. So
बहुत ही ड्यूबियसली मीन्स अगेन बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस मैनर में मिसेस